हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर न्यू चैनल कॉन्सेप्ट हब क्लास 11th एंड 12th। तो आज हम क्लास 11th फिजिक्स का पहला चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन या यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम इस चैप्टर के कुछ बेसिक पॉइंट्स को जानेंगे कि यूनिट्स क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है या डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यूनिट्स क्या होता है। यूनिट्स इकाई क्या होता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। यूनिट में मतलब अगर हम लेंथ को ले तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। तो वो जो मीटर होता है वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या किसी भी यूनिट को, ठीक है, किसी भी यूनिट को मेजर किया जाता है। अगर हम किलोमीटर की बात करें कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो वो सब मेरा यूनिट है। लेकिन जो यूनिट को हम डिफाइन करते हैं वो टू मेजर of a physical quantity। A small part of their physical quantity is taken as standard। तो ये मेरा यूनिट का डिफाइन हो जाता है कि इसमें हमको बोलता है कि टू मेजर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। हम किसको मेजर करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को। ए स्मॉल पार्ट ऑफ देयर फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक स्मॉल पार्ट, एक छोटा सा इकाई होता है जिसको हम लोग क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में लेते हैं। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, जैसे लेंथ हो गया, तो लेंथ को हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में। तो ये सब क्या है, ये सब यूनिट है। क्या है, यूनिट है। और यूनिट, ये जो मीटर है ये क्या है, एक स्मॉल पार्ट है, किसी भी बड़ा क्वांटिटी का एक स्मॉल पार्ट है। लेंथ को हम लोग कोई भी लंबाई को या कोई भी दूरी को हम लोग किलोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन ये जो यूनिट है, मीटर है, ठीक है, ये मीटर एक छोटा यूनिट है, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं टू मेजर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी ए स्मॉल पार्ट ऑफ देयर फिजिकल क्वांटिटी इज टेकन एज स्टैंडर्ड, ठीक है। तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें क्या, एक स्मॉल पार्ट, ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का स्मॉल पार्ट होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी की ओर कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। हम लोगों ने क्लास 9th में फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि के बारे में पढ़ा है। भौतिक राशि क्या होता है, तो भौतिक राशि क्या होता है, ऐसी राशि, ठीक है, जिसको मापा जा सकता है। Physical quantity, the quantities which can be measured by an instrument which describe the laws of physical world। मतलब क्या है कि ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है बाय एन इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट से, और जो डिस्क्राइब हो सके किससे, द लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड से। ठीक है, तो सीधा सा हमको फिजिकल क्वांटिटी का एक बेसिक सा डिफाइन जानना है कि ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। एक फिजिकल क्वांटिटी का एक फॉर्मूला होता है, फिजिकल क्वांटिटी बराबर n इंटू यू। क्या होता है, n इंटू यू। ये फिजिकल क्वांटिटी का जो फॉर्मूला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमको n का मतलब क्या है, n का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। u का मतलब होता है यूनिट। क्या होता है, यूनिट। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हमें क्या बताता है, किसके बारे बताता है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंकीय मान, ठीक है। किसी भी यूनिट का या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अंकीय मान। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू हमें बताता है कि कितना नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट है। और ये यूनिट जो है ये बस एक कंपैरिजन के लिए बनाया गया है, ठीक है,
कि हम लोग बस यूनिट के बीच में क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो इतना सबको समझ में आ गया। हम जानेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप होते हैं? तो फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप होते हैं, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स भी बोलते हैं, या फिजिकल क्वांटिटी की जगह में तुम यहाँ पे यूनिट्स भी लिख सकते हो इसको, फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब हम जानेंगे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो सीधा सा एक डेफिनेशन जो पूरा फंडामेंटल को डिफाइन करता है कि द क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमें ये बताता है कि वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होता है। वो क्या रहता है? वो इंडिपेंडेंट रहता है। वो क्या रहता है? इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है? द क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड होगा यहाँ पे, डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, मतलब ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होता है। तो एग्जाम में क्लास 11th में, ठीक है, इस चैप्टर से या इस टॉपिक से बात करें तो ये भी पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के 7 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 7 टाइप्स। तो उन्हीं हम 7 टाइप्स को जानेंगे। तो एक चार्ट की मदद से हम इन 7 को जानेंगे। तो एक साइड हम क्वांटिटी को लिखेंगे, एक साइड एसआई यूनिट को लिखेंगे और एक साइड हम लिखेंगे सिंबल को, कि हम लोग किसके द्वारा उसका साइन क्या है, कि मीटर का एम, किलोग्राम का केजी, लेंथ को एल बोलते हैं। तो ये सब सिंबल हो गया। तो सबसे पहले हम जानेंगे लेंथ के बारे। तो 7 फंडामेंटल में से एक है लेंथ, दूसरा है मास, तीसरा है टाइम, चौथा है टेम्परेचर, पांचवा है इलेक्ट्रिक करंट, छठा है लुमिनियस इंटेंसिटी और सातवां है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि बताओ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के होते हैं। तो कितने होते हैं? तो बोलेंगे 7 टाइप के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। अब हम इनके एसआई यूनिट को जानेंगे कि इनके एसआई यूनिट क्या होता है और इनका सिंबल क्या होता है। तो लेंथ का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। और सिंबल क्या हो जाएगा? एम। मास को क्या बोलते हैं? तो बोलेंगे किलोग्राम। क्या बोलते हैं? किलोग्राम। ये हो गया मेरा केजी। टाइम को क्या बोलते हैं? सेकंड। सेकंड को क्या बोलते हैं? एस। टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट होता है वो केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। इसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से डिनोट करते हैं। लुमिनियस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और इसका जो डिनोट करेंगे MOL। तो ये 7 टाइप्स के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, ठीक है, जिनका SI यूनिट और सिंबल ये सभी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम जानेंगे कि ड्राइव यूनिट्स क्या होता है। हो गया ना? तो हम जानेंगे कि ड्राइव यूनिट्स क्या होता है। तो ड्राइव यूनिट्स बेसिकली क्या होता है कि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बना होता है। तो आइए हम जानते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से कैसे बना है। तो द क्वांटिटीज
which made up by the fundamental फिजिकल क्वांटिटी। तो ये किस से बना होता है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बना होता है। तो कुछ एग्जांपल से हम जानते हैं कि किस प्रकार ये ड्राइव है। तो एरिया हो गया, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड स्क्वायर। क्या होता है? साइड स्क्वायर, या हम बोल सकते हैं लेंथ स्क्वायर। एरिया क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ का स्क्वायर होता है, ठीक है, या साइड का स्क्वायर होता है। तो ये जो लेंथ है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है? बोलेंगे मीटर। तो हम भी यहाँ पे क्या लिखें? लेंथ का एसआई यूनिट मीटर। तो लेंथ का स्क्वायर है तो मीटर का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो ये जो मीटर स्क्वायर बना, ये जो ड्राइव होके बना, ये किससे बना? लेंथ से बना। और लेंथ मेरा क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो जो डिफाइन है ये इसको प्रूव करता है कि द क्वांटिटीज विच मेड अप ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मतलब ये किससे बना होता है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बना होता है। कुछ और भी एग्जांपल हम जान सकते हैं। वॉल्यूम को ले सकते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? बोलेंगे लेंथ क्यू होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है, तो इसलिए तो ये भी क्या है? ड्राइव यूनिट, ठीक है। अब हम लास्ट जानेंगे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें 2 चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। पहला एंगल, क्योंकि इसको डिफाइन किया गया है यही 2 पार्ट्स में, एंगल और सॉलिड एंगल। इन्हीं 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो हम जानेंगे कि एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है। तो देखो, एंगल को हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल भी, बहुत ठीक है, बहुत कोई इसको प्लेन एंगल के नाम से भी जानता है। तो देखो, जो 2 लाइंस के बीच में जो सबटेंड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल। तो एंगल को हम लोग यहाँ थीटा मान लेंगे। एंगल को क्या मान लेंगे? थीटा। ये जो हो गया ये मेरा आर्क हो गया, मतलब एरिया हो गया, और यहाँ से यहाँ मेरा रेडियस हो गया। क्या हो गया? रेडियस। तो एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर्क बाई रेडियस। क्या होता है? आर्क बाई रेडियस। क्या एंगल का एसआई यूनिट भी होता है? तो बोलेंगे इसका एसआई यूनिट भी होता है, एसआई यूनिट। तो एसआई, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो बोलेंगे रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन। और इसका सिंबल होता है RAD। अब हम सॉलिड एंगल की बात करें तो ये 3D शेप में मिलता है। फिगर कुछ इसका इस प्रकार है। सॉलिड एंगल को भी हम थीटा मान सकते हैं। तो ये मेरा सॉलिड एंगल हो गया। ये जो हो गया ये मेरा एरिया हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक मेरा रेडियस हो जाएगा। तो सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है DA/r²। तो DA को हम लोग नहीं लिखते हैं। DA क्या होता है? एक बहुत ही छोटा एरिया होता है, इसलिए हम लोग DA ना लिखकर यहाँ पे लिखते हैं A/r²। तो ये हो जाता है सॉलिड एंगल का फॉर्मूला। क्या सॉलिड एंगल का एसआई यूनिट भी होता है? तो इसका एसआई यूनिट भी होता है। इसका एसआई यूनिट होता है ST रेडियन। क्या होता है? ST रेडियन। क्या इसको हम लोग SR से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जितना चीज़ जाना वो अभी इस चैप्टर का सबसे बेसिक पॉइंट है। यूनिट्स क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि डिफरेंट सिस्टम ऑफ एसआई यूनिट्स के बारे, कि एसआई यूनिट्स के क्या डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। तो बोलेंगे बिल्कुल होते हैं। क्या डायमेंशनल फार्मूला के बारे जानेंगे कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।